जय माता दी दोस्तों। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेत। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध अतः चतुर्विंशो अध्याय। श्री कृष्ण अवतार की संक्षिप्त कथा। कृष्ण पुत्र का प्रसूति गृह से हरण। कृष्ण द्वारा भगवती की स्तुति। भगवती चंडिका द्वारा 16 वर्ष के बाद पुनः पुत्र प्राप्ति का वर देना। व्यास जी बोले, हे राजन, प्रातः काल नंद जी के घर में पुत्र जन्म का बड़ा भारी समारोह संपन्न हुआ। यह बात चारों ओर फैल गई और कंस ने भी किसी दूत के मुख से यह सुन लिया। कंस यह पहले से ही जानता था कि वसुदेव की अन्य भार्या, पशु तथा सेवकगण सब के सब गोकुल में नंद के यहाँ रह रहे हैं। हे भारत, इस कारण से गोकुल के प्रति कंस का संदेह और बढ़ गया। नारद जी ने भी सभी कारण पहले ही बता दिए थे। उन्होंने कह दिया था कि गोकुल में नंद आदि गोप, उनकी पत्नियां देवकी तथा वसुदेव आदि जो भी लोग हैं, वे सब देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से तुम्हारे शत्रु हैं। हे राजन, देवर्षि नारद ने जब यह बात बताई थी तो बड़े से बड़े पाप कर्मों से प्रवृत्त रहने वाला वह कुल कलंकी कंस अत्यधिक कुपित हो गया था। अपरिमित तेज वाले श्री कृष्ण ने पूतना, बकासुर, वत्सासुर, महाबली, धेनुकासुर तथा प्रलंबासुर को मार डाला और गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इस अद्भुत कर्म को सुनकर कंस ने यह अनुमान लगा लिया कि मेरा भी मरण अब सुनिश्चित है। महान बलशाली केशी भी मार डाला गया। यह जानकर कंस अत्यधिक खिन्न मस्तक हो गया। तब उसने धनुष यज्ञ के बहाने कृष्ण तथा बलराम दोनों को शीघ्र ही मथुरा में बुलाने की योजना बनाई। निंदनीय तथा पाप बुद्धि कंस ने असीम पराक्रमी श्री कृष्ण तथा बलराम का वध करने के उद्देश्य से उन्हें बुलाने के लिए अक्रूर को भेजा। तदंतर कंस का आदेश मानकर गांधनी पुत्र अक्रूर गोकुल गए और दोनों गोपालों श्री कृष्ण तथा बलराम को रथ पर बैठाकर गोकुल में मथुरा लौट आए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण तथा बलराम ने धनुष को तोड़ा। पुनः रजक, कुबल या पीड़, हाथी, चारूर और मुष्टिक का संहार करके भगवान श्री कृष्ण ने शल तथा तोषल का वध किया। तत्पश्चात देवेश श्री कृष्ण ने कंस के बाल पकड़कर लीला पूर्वक उसको भी मार डाला। तदंतर शत्रु विनाशक श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराकर उनका कष्ट दूर किया और उग्रसेन को उनका राज्य वापस दिला दिया। तदंतर महामना वसुदेव ने उन दोनों का मोजी बंधन तथा उपनयन संस्कार विधि पूर्वक संपन्न कराया। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद वे दोनों सांदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए गए और समस्त विद्याओं का अध्ययन करके पुनः मथुरा लौट आए। आनक दुंदुभी वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण और बलराम 12 वर्ष की अवस्था में ही संपूर्ण विद्याओं में निष्णांत तथा महान बलशाली होकर मथुरा में ही निवास करने लगे। उधर अपने जामाता कंस के वध से मगध नरेश जरासंध अत्यंत दुखित हुआ और उसने विशाल सेना संगठित कर मथुरापुरी पर आक्रमण कर दिया। किंतु मधुपुरी मथुरा में निवास करने वाले बुद्धिमान श्री कृष्ण ने सम्रांगण में उपस्थित होकर 17 बार उसे पराजित किया। इसके बाद जरासंध ने यादव समुदाय के लिए भयानक तथा संपूर्ण मलेच्छों के अधिपति कालयवन नामक योद्धा को श्री कृष्ण का सामना करने के लिए प्रेरित किया। कालयवन को आता सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने सभी प्रसिद्ध यादवों तथा बलराम को बुलाकर कहा, महाबलशाली जरासंध ने हम लोगों को यहाँ बराबर भय बना हुआ है। उसी के प्रेरणा से कालयवन यहाँ आ रहा है। हे महाभाग, ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस समय घर, सेना और धन छोड़कर हमें प्राण बचा लेना चाहिए। जहाँ भी सुख पूर्वक रहने का प्रबंध हो जाए वही पैतृक देश होता है। इसके विपरीत उत्तम कुल के निवास करने योग्य पैतृक भूमि में भी यदि सदा अशांति बनी रहती हो तो ऐसे स्थान पर रहने से क्या लाभ? अतः सुख की कामना करने वाले को पर्वत या समुद्र के पास निवास कर लेना चाहिए। जिस स्थान पर शत्रुओं का भय नहीं रहता, ऐसे स्थान पर ही विज्ञ जनों को रहना चाहिए। भगवान विष्णु से शैया का आश्रय लेकर समुद्र में शयन करते हैं और इसी प्रकार त्रिपुर दमन भगवान शंकर भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। अतएव
शत्रुओं द्वारा निरंतर संतप्त किए गए हम लोगों को अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब हम सभी लोग एक साथ द्वारकापुरी चलेंगे। गरुड़ ने मुझसे बताया है कि द्वारकापुरी अत्यंत रमणीक तथा मनोहर है, जो समुद्र के तट पर तथा रेवत पर्वत के समीप विराजमान है। व्यास जी बोले, श्री कृष्ण की यह युक्तिपूर्ण बात सुनकर सभी श्रेष्ठ यादवों ने अपने परिजनों तथा वाहनों के साथ जाने का निश्चय कर लिया। गाड़ियों, ऊँटों, घोड़ियों और भैंसों पर धन सामग्री लादकर तथा श्री कृष्ण और बलराम को आगे करके वे सभी यादव श्रेष्ठ अपने परिजनों को साथ लेकर नगर से बाहर हो गए। समस्त प्रजाजनों को आगे आगे करके सभी श्रेष्ठ यादव चल पड़े। वे सब कुछ ही दिनों में द्वारकापुरी पहुंच गए। श्री कृष्ण ने कुशल शिल्पकारों से द्वारकापुरी का जीर्णोद्धार कराया। सभी यादवों को वहां बसाकर वे श्री कृष्ण और बलराम तत्काल मथुरा लौटकर उस निर्जनपुरी में रहने लगे। उसी समय शक्तिशाली कालयवन भी वहां आ गया। कालयवन को आया जानकर वे पीताम्बरधारी तथा ऐश्वर्य संपन्न मधुसूदन भगवान जनार्दन नगर से बाहर निकल पड़े और जोर जोर हंसते हुए उसके आगे आगे पैदल ही चलने लगे। उन कमल लोचन श्री कृष्ण को आगे आगे जाता देखकर वह दुष्ट कालयवन उनके पीछे पीछे पैदल ही चलता रहा। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण कालयवन सहित वहां पहुंच गए जहां महाबली राजश्री मुचुकुंद शयन कर रहे थे। मुचुकुंद को देखकर भगवान श्री कृष्ण वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वह कालयवन भी वहीं पहुंच गया। उसने देखा कि कोई सो रहा है। राजश्री मुचुकुंद को कृष्ण समझकर कालयवन ने उसके ऊपर पैर से प्रहार किया। कालयवन द्वारा पाद प्रहार किए जाने से वे जग गए और क्रोध से आंखें लाल किए हुए महाबली मुचुकुंद ने उसकी ओर दृष्टिपात करके उसे भस्म कर दिया। उसे जलाने के बाद मुचुकुंद ने अपने समक्ष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उपस्थित देखा। तदंतर देवाधिदेव वासुदेव को प्रणाम करके वे वन की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण भी बलराम को साथ लेकर द्वारकापुरी चले गए। इस प्रकार उग्रसेन को पुनः राजा बनाकर वे इच्छा पूर्वक विहार करने लगे। इसके बाद शिशुपाल के साथ रुक्मणी के सुनिश्चित किए गए विवाह हेतु आयोजित स्वयंवर से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर लिया और उसके साथ राक्षस विधि से विवाह कर लिया। तत्पश्चात जामवंती, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदिनी, लक्ष्मणा, भद्रा तथा नागनजिति इन दिव्य सुंदरियों को बारी बारी से ले आकर श्री कृष्ण ने उनके साथ भी पाणी ग्रहण किया। हे भूपाल, श्री कृष्ण की ये ही परम सुंदर 8 पत्नियां थी। इसमें रुक्मणी ने देखने में परम सुंदर पुत्र प्रद्युम्न को जन्म दिया। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए। महाबलशाली सम्रासुर ने प्रसव गृह से उस बालक का हरण कर लिया और उससे अपनी नगरी में ले जाकर मायावती को सौंप दिया। उधर अपने पुत्र का हरण देखकर शोक संतप्त वासुदेव श्री कृष्ण ने भक्ति भाव युक्त हृदय से उन भगवती योग माया की शरण ली जिन्होंने वृतासुर आदि दैत्यों का लीला मात्र से वध कर दिया था। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सारगर्भित अक्षरों तथा वाक्यों से युक्त मंगलमय स्तंभनों के द्वारा योग माया का पुण्य स्मरण करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे माता, पूर्व काल में मैंने धर्मपुत्र नारायण के रूप में बद्रिका आश्रम में घोर तपस्या करके तथा पुष्प आदि से आपकी विधिवत पूजा करके आपको प्रसन्न किया था। हे जननी, क्या अपने प्रति मेरे उस भक्ति भाव को आपने विस्मृत कर दिया? किस कुशित हृदय वाले दुराचारी ने प्रसूति गृह से मेरे पुत्र का हरण कर लिया, अथवा किसी ने मेरा अभिमान दूर करने के लिए कौतूहलवश यह प्रपंच कर दिया है। हे अम्बा, चाहे जो हो, किंतु आज अपने भक्तजन की लाज रखना आपका परम मोचित कर्तव्य है। चारों ओर दुरस्थ खाइयों से अति सुरक्षित मेरी नगरी है। इसमें भी मेरा भवन मध्य भाग में स्थित है और उस भवन के अंतःपुर में प्रसूति गृह स्थित है। जिसके दरवाजे बंद रहते हैं, फिर भी मेरे पुत्र का हरण हो गया। यह तो मेरे दोष के ही कारण हुआ। मैं द्वारकापुरी छोड़कर किसी अन्य नगर में नहीं गया और यादवगण भी वहां से कहीं नहीं गए थे।
महान वीरों के द्वारा नगरी की पूर्ण सुरक्षा की गई थी। हे माता, इसमें तो मुझे आपकी ही माया का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित हो रहा है, जिसकी प्रेरणा से किसी मायावी ने मेरे पुत्र का हरण कर लिया है। हे माता, जब मैं आपके अत्यंत गुप्त चरित्र को नहीं जान पाया तो फिर मंदबुद्धि तथा अल्पज्ञ ऐसा कौन प्राणी होगा जो आपके चरित्र को जान सकता है। मेरे पुत्र का हरण करने वाला कहाँ चला गया, जिसे मेरे सैनिक देख तक नहीं पाए। हे अंबिके, यह आपकी ही रची हुई माया का प्रभाव है। आपके लिए यह कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि मेरे प्रकट होने के पूर्व आपने अपनी माया के प्रभाव से माता देवकी के 5 महीने के गर्भ को खींचकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। वसुदेव जी कारागार में निरुद्ध थे, उनसे दूर रहती हुई पतिपरायणता माता रोहिणी ने संपर्क के बिना ही उसे जन्म दिया, जो हलधर नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे अम्ब, आप सत्व, रज तथा तम, इन तीनों गुणों के द्वारा जगत का सृजन, पालन तथा संहार निरंतर करती रहती हैं। हे जननी, आपके पापनाशक चरित्र को कौन जान सकता है। वास्तविकता तो यह है कि यह संपूर्ण जगत प्रपंच आपके ही द्वारा विरचित है। आप पहले प्राणियों के समक्ष पुत्र जन्म से होने वाले असीम आनंद को उपस्थित करके पुनः पुत्र वियोग जनित दुख का भार उसके ऊपर ला देती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन सुललित प्रपंचों की रचना करके आप अपना मनोरंजन करती है। यदि ऐसा ना होता तो पुत्र प्राप्ति जनित मेरा आनंद व्यर्थ क्यों होता। हे अमित प्रभाव वाली भगवती, इस बालक की माता कुररी पक्षी की भांति रो रही है। वह बेचारी सदा मेरे पास ही रहती है, जिसे देखकर मेरा दुख और भी बढ़ जाता है। हे माता, आप ही तो भव्य व्याधि से पीड़ित प्राणियों की एकमात्र शरण हैं। हे ललिते, आप उसका दुख क्यों नहीं समझ रही हैं। हे देवी, विद्वज्जन कहते हैं कि पुत्र जन्म के अवसर पर सुख की कोई सीमा नहीं रहती तथा उसके नष्ट हो जाने पर दुख की भी सीमा नहीं रहती है। हे जननी, अब मैं क्या करूं। हे माता, अपने प्रथम पुत्र के विनष्ट हो जाने पर मेरा हृदय अब विदीर्ण होता जा रहा है। मैं आपको प्रसन्न करने वाला अम्बा यज्ञ करूँगा, नवरात्र व्रत करूंगा और विधि विधान से आपका पूजन करूंगा, क्योंकि आप संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली है। हे माता, यदि मेरा पुत्र जीवित हो तो आप मुझे शीघ्र ही उसे दिखा दीजिए, क्योंकि आप समस्त प्रकार के शोकों का शमन करने में समर्थ हैं। व्यास जी बोले, असाध्य से असाध्य कार्यों को भी सहज भाव से कर सकने में समर्थ भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती उन सद्गुरु वासुदेव के सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर बोली। श्रीदेवी बोली, हे देवेश, आप शोक ना करें, यह आपका पूर्व जन्म का शाप है। उसी के परिणाम स्वरूप संबरासुर ने आपके पुत्र का बलपूर्वक हरण कर लिया है। 16 वर्ष का हो जाने पर वह पुत्र मेरी कृपा से उस संबरासुर का संहार करके स्वयं ही घर आ जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर प्रचंड पराक्रम से संपन्न भगवती चंडिका अंतर्ध्यान हो गई और भगवान श्री कृष्ण भी पुत्र शोक त्याग कर प्रसन्न हो गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टदशसहस्रस्यां संहितां चतुर्थ स्कंदे देव्या कृष्ण शोकापनोदनम नाम चतुर्थविंशो अध्याय। और देवी भागवत की महिमा सुनना आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।